जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एनएमडीसी, बहुत लोग फंसे हुए हैं इस कंपनी में, बहुत लोग दुखी हैं, रुकी हुई है कंपनी, भाग नहीं रही है। जिस हिसाब से कंपनी का सेटअप है, वैल्यूएशन है, क्यों नहीं चल रही है कंपनी, इसी चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से कंपनी को इन डेप्थ एनालाइज किया जाता है और अगर ऐसी कंपनी में विजन बनाना है तो कैसे बनाना है, कितने समय का बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो इसको हमने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर कि रिजल्ट में एक बार क्या हुआ है। सेकंड, विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। थर्ड, विल बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। एंड फोर्थ, विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैं 5 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा, ये आप सबको मैंने बताया। अनलेस एंड अनटिल कंपनी का पूरा डिसरप्शन हो जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट येस, विजन अपना लॉन्ग टर्म है, राइट। और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं जहां पर कंपनी को हम और डेप्थ में एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इनफैक्ट वहां पे स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज दोनों के ऊपर बातचीत होती है, तो मेरा चैनल में ज्वाइन का बटन है, वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू विल गेट लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। वो वीडियोज़ से आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, उधर भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट उसमें बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है जिससे आपको क्लैरिटी बनती रहेगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मार्जिन्स इनके बड़े हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन जो थी ना उसको उन्होंने मिस किया है। अब क्या होता है ना, जब क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला होता है तो एक ब्रोकर, 2 ब्रोकर, एनालिस्ट, ये सब मिलके ना कुछ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी मार्केट में क्रिएट कर देते हैं। मार्जिन्स बढ़े बट एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं बढ़े, उसके चक्कर में शेयर थोड़ा हिट ले रहा है। प्राइजेस भी इनको कम किए इन्होंने, लम्स की हम बात करेंगे जहाँ पर इन्होंने 550 रुपये पर टन से इन्होंने भाव कम किए और फाइन्स के 500 रुपीज़ पर टन से इन्होंने मिस किए। फिर भी नेट प्रॉफिट 41% से बढ़ा है। भाई साहब क्या चाहिए और उनको। रेवेन्यू 30% से बढ़ा है और एबिटा भी 44% से बढ़ा है। मैं तुम्हें बताऊं, एज सच देखा जाए ना, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ये हालत ख़राब हो रही है और कुछ भी नहीं है, वरना रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। मैं आउटराइटली बहुत बार ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट इसमें मेरे को बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन के चक्कर में आपने उसको थोड़ा हिट दे दिया। बट एट द एंड क्या एक्सपेक्टेशन से तो आपने बोला नहीं रेवेन्यू बढ़ेगा 40% से, अब वो 30% से बढ़ा है। ओहो, सिर्फ 30% से बढ़ा है तो सही। बट ये एक्सपेक्टेशन का गेम यही होता है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही होता होगा। आप करते अच्छा होंगे बट आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा किया जाता होगा, आप वो नहीं कर पाते होंगे जितना एक्सपेक्ट किया होगा, फिर आपकी पिटाई होती होगी। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में देखिए नंबर वाइज क्या किया इन्होंने। सितंबर 2024 में इनका रेवेन्यू था 4,919 करोड़, जो बढ़कर हो गया 6,378 करोड़। गुड इनफ, अच्छे से बढ़ाया है, गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन 1386 से बढ़कर 1993 करोड़ हुआ है। और इनफैक्ट मेरे को एक और चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है, पहले 100 रुपये का रेवेन्यू आता था तो 28 रुपीज़ ही घर लेके जाते थे, अब 100 रुपये के रेवेन्यू पे 31 रुपीज़ ही घर ले जा रहे हैं। क्या चाहिए यार, अच्छा चल रहा है बेमतलब। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1205 करोड़ से बढ़कर 1698 करोड़ हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड। एक बार इसको जून क्वार्टर से भी देखते हैं। जून क्वार्टर में इट वाज 6739 करोड़ की सेल्स थी, जो गिर कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा हिट हुआ है और उस समय मार्जिन था 37% का, जो गिर के 31% हुआ है। हो नहीं, ठीक है यार, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, थोड़ा सा कंसर्निंग है। जो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ तो इतने मज़ेदार नहीं है। डेट बढ़ाया इन्होंने, लोन लिए हैं बट अभी भी डेट इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल है। बट ध्यान रखना, अब अपने हर क्वार्टर में इनका देखना पड़ेगा इन्होंने डेट और कितना बढ़ाया है। डेट अभी डेट इक्विटी रेशियो ठीक है, बट इन्होंने डेट बढ़ाते तो जा रहे हैं। प्रमोटर के पास 60.79% की होल्डिंग है, स्टैगनेंट है, बढ़िया। एफआईआईज ने 7% से 13%, 6% एफआईआईज ने बढ़ाया है और डीआईआईज के कम हुए, मतलब डीआईआईज ने बेचा, एफआईआईज खरीद रहे हैं। ये भाई अलग ही चल रहा है। नॉर्मली हर कंपनी में एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं, यहाँ पे डीआईआई बेच रहे हैं, एफआईआईज खरीद रहे हैं, बढ़िया। पब्लिक 12.5% से गिरकर 11.76, ये बहुत कंफर्टेबल है, ये अच्छा है यार, पॉइंट बढ़िया है। प्राइस अर्निंग रेशियो 9.52, ओ भाई
9.52% पे 9.52 पे इनका प्राइस अर्निंग रेशियो, जबकि इंडस्ट्री का 23 है। मतलब सस्ती है कंपनी। देखो यार, विजन लंबा रखोगे ना तो ठीक है यार, विजन शॉर्ट टर्म रखोगे ना मज़ा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। 1958 की कंपनी है यार, बहुत पुरानी है। कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट एंड देन डायमंड्स, आयरन और, मेनली आयरन और, जहाँ से 64% का इनका रेवेन्यू है। ठीक है, इनके पास 40 एक्सकवेटर्स हैं, 31 ड्रिलिंग मशीन्स हैं, 7 क्रशिंग मशीन्स हैं, छोटी मोटी मशीन नहीं होती, महंगी होती है भाई साहब। 5 स्क्रीनिंग यूनिट्स हैं, 244 कन्वेयर्स हैं, जिसमें 88,147 मीटर्स का सेटअप है, एंड 62 हॉलिंग ट्रैक्टर। बढ़िया है यार, लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग कंपनी है, 6th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और इनकी खासियत पता है क्या है? इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लोएस्ट है। जब भी भागी ना, फिर याद करना मेरे को। ओनली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन ऑफ इंडिया है जो इनका पन्ना में इन्होंने बनाया। मतलब डायमंड्स के ऊपर भी जा रहे हैं, गोल्ड के ऊपर जाते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। कैपेसिटी टारगेट इनका है 2025 में 53.8 मीट्रिक टन्स तक इनको लेके जाना है, और 2030 तक 5 साल में 100 मीट्रिक टन्स ले, मतलब ग्रोथ का भी स्ट्रॉन्ग सोच रहे हैं। R&D डिपार्टमेंट इनके पास है हैदराबाद में, और 91% लेगेसी आयरन ओर में जो पर्थ में कंपनी है वहाँ पे है। मेरे को 2 चीज़ें और अच्छी लगती है इस कंपनी के बारे में। एक तो हमारे जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के वहाँ पर कुछ माइंस मिली हैं लिथियम आयन की, तो वहाँ पे इनको काम मिला हुआ है कि वो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करें। मेरे को तो ठीक लगता है यार, सबका बाकी अपना अपना है। लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट। 75 to 80 के ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं करता, 84 को क्रॉस नहीं करता, तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट मत करिएगा। सपोर्ट इसका 70 पे है, बट ये बहुत टाइम से इधर उलझा हुआ है, इधर ही रुका है। अब इधर ही रुका हुआ है तो थोड़ा पेन है, देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, राइट। मैं तो इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है, तो मैं इन्वेस्टेड रहूँगा भी, सही लॉन्ग टर्म के लिए रहूँगा। आप क्या करने वाले हो? आपके पास है कि नहीं NMDC? बताना, कमेंट करके बताना। और अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट पे जानना चाहते हो तो ज्वाइन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाए। उसके ऊपर मैं मार्केट रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ, प्लस कंपनी रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ। कभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एकदम अर्जेंटली बना के मेंबर्स को बताना चाहिए, वो भी बनाता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट इस पर भी करना कि बताना कि कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए। जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मैं बनाता ही हूँ, राइट। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।